सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन आज के दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए उसकी तारीफ करो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो इस नए दिन के लिए। खुदावंद तू महान परमेश्वर है, तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर पिता, हर बीमारी से बचा कर रखा परमेश्वर। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का खुदावंद धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबा शखंदा रे बेंदे में यारा बसंदा लबा। तारीफ करो सब जन, उसके नाम को धन्य कहो सब जन। वो महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। रबा यारा बखंदा नमा रे बेंदे में। रबा पापा 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 रे बेंदे में यारा बखंदा रोसंद नमो यारा बसंद बे रे पापा 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 रे बाबा बा शांदाले बेंदे में रोखंद नमो रबा शखंदलबा रे बेंदे में यारा बसंदलबा। तारीफ करो सब जन उसके नाम की। आज आपकी आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। खुदावंद आपको बचाएगा, आपको संभालेगा और आपको चंगा करेगा यीशु के नाम में। आज मैं ये विश्वास करता हूँ खुदावंद आपके विश्वास को बढ़ाने वाला है। आज आपका विश्वास बढ़ने वाला यीशु के नाम में। अपने विश्वास को आप बढ़ता हुआ देखोगे, क्योंकि मसीह में चलने के लिए आपको विश्वास चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप मसीह में फेल हो सकते हो। तो आज खुदावंद आपके विश्वास को बढ़ाएगा। अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर, जब मैं वचनों को सुनूं तो मेरे अंदर विश्वास का आत्मा आए और मेरा विश्वास बढ़े। क्योंकि तेरा वचन कहता है, सुनना मसीह के वचनों को, उससे विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर के वचनों को सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमीन। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। आज के दिन के लिए उसके नाम का धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो। रबा यारा बसंदले बेंदे में रोखंदनो यारा बसंदलबा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर की हजूरी आपको बदलती है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 17 आयत को। उसमें लिखा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आप इसे दोबारा पढ़ेंगे मेरे साथ। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बोलो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कौन है? आप और मैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम धर्मी हैं। और वचन में क्या लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे लिखा है? विश्वास से। इसमें रोटी से नहीं लिखा, पैसे से नहीं लिखा, लेकिन विश्वास से लिखा है। आज लोगों को पता नहीं विश्वास किसे कहते हैं। क्या विश्वास क्या है? आपको लगता है कि ये बस किसी को मान लेना ये विश्वास है? नहीं, विश्वास एक नियम है, एक कानून है, एक लॉ है। अगर आप विश्वास का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी गलती है।
तो आज मैं आपको बताऊंगा विश्वास कैसे काम करता है और विश्वास क्या है। मैंने बताया आपको विश्वास एक कानून है, एक नियम है जो सब पे लागू करता है, जो सब उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वो तो विश्वास करता था, वो भी मसीह में था, लेकिन वो क्यों मरा, वो बीमारी से क्यों मरा। वो चर्च जाता था, प्रार्थना करवाता था, विश्वास भी करता था, लेकिन क्यों मरा। विश्वास ऐसे काम नहीं करता, विश्वास को समझना पड़ेगा। कोई चर्च में जा रहा है या बाइबल पढ़ रहा है, 8-8 घंटे प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो विश्वास के नियम को समझ चुका है। विश्वास एक नियम है कि विश्वास ने काम करना ही करना है। अब हमें पता है सर्दियाँ आती है, रोज़ सूरज चढ़ता है। अगर आप किसी को बोलोगे कि इस दिन सूरज नहीं चढ़ा, वो गायब हो चुका है, तो क्या ये सच है? वो परमेश्वर ने बनाया नियम कि रोज़ सूरज चढ़ेगा। वो अलग बात है, जब बादल छाए होते हैं तब हमें सूरज कभी कभी दिखता नहीं है, लेकिन वो रोज़ चढ़ता है, रोज़ रात होती है। ये एक नियम है, ये काम करता ही करता है और सबके लिए काम करता है। ऐसे विश्वास को परमेश्वर ने बनाया, वो सबके लिए काम करता है। कोई नहीं उसे बोल सकता कि मेरे जीवन में विश्वास ने काम नहीं किया, क्योंकि हमें विश्वास के बारे में पता ही नहीं है। अब मान लो जहाज है, हम जहाज में जो 20 घंटों का सफ़र है वो 2 घंटों में कर सकते हैं। लेकिन आप यही बात अगर आदिवासियों को बताओगे जाके, मान लो आप किसी जंगल में जाते हो, वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, और आप उनको बताओगे कि जहाज है वो उड़ता है, वो क्या करेंगे? वो क्या कहेंगे आपको? ये झूठ है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने ये सब देखा नहीं है। तो क्या सच में जहाज नहीं है? बताओ मुझे। अगर आप उनको बोलोगे कि एक जहाज है जो उड़ सकता है, तो वो यही बोलेंगे कि तू झूठ बोल रहा है, जहाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन होती है। ऐसे विश्वास है। कई विश्वासी बोलते हैं कि उसने विश्वास किया लेकिन वो नहीं बचा। हमें किसी की ओर नहीं देखना, हमें विश्वास को समझना, विश्वास काम कैसे करता है। अब मैं आपको पूछता हूं कि वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और आप इस वचन को रोज बोलते हो, लेकिन चंगियाई फिर भी नहीं आती। अब बताओ, क्या ये विश्वास है? अकेला बोलते रहना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये विश्वास नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। आप जब अपने अंदर जब आप वचन को पढ़ते हो, मान लो आपने वचन पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और इस वचन को पढ़ते पढ़ते आपने इसे दिल में बसा लिया। मान लो आप इसे रोज़ पढ़ रहे हो, इस वचन को रोज़ खा रहे हो, और आपके ये दिल में बस चुका है, आपकी बॉडी में बस चुका है, और फिर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। आपको अभी तक चंगियाई महसूस नहीं हुई, लेकिन आपके अंदर से यही वचन निकल रहा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और आप फिर वैसे काम करोगे। मान लो आप बीमारी में बेड पे पड़े हो और आप उठोगे और चलोगे, मतलब अपने विश्वास को आप दिखाओगे। बाइबल में लिखा विश्वास कर्मों के द्वारा साबित होता है। आपसे चला नहीं जा रहा, लेकिन आप चलोगे उसका वचन बोलते हुए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप सच में चंगे होंगे। और इसे विश्वास कहते हैं। अकेले आप बेड पे पड़े रहोगे और बोलते रहोगे मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और आप कोशिश नहीं करोगे। विश्वास को दिखाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोला अकेले बोलते रहना या मान लेना विश्वास नहीं है। एक बार परमेश्वर के दास कैनिथ हैगिन, उनको बीमारी थी, वो उनके दिल में शेक था और वो मरने वाले थे, और 6 महीने हो चुके और वो पूरे सूख चुके थे, पतले हो चुके थे। उन्होंने यीशु मसीह को जाना था और वो रोज ये बोलते थे कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, लेकिन वो चंगे नहीं हुए। वो बिल्कुल मरने वाले थे, बिल्कुल सूख चुके थे, और यही वचन बोलते रहे तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन कोई चंगियाई नहीं हुई। और वो एक दिन पूरी मरने वाली स्टेज पे पहुँच गए और घर वालों ने सभी इंतजाम कर लिए, और जब लास्ट टाइम था उन्हों का,
तो उन्होंने वचन बोला यही कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और यीशु मसीह उनके सामने आते हैं और केनिथ हैगिन को बोलते हैं कि सच में तो ये विश्वास है तो चंगा हो चुका है। और केनिथ हैगिन बोलता है हाँ मुझे विश्वास है। तो यीशु मसीह बोलते हैं तो काम क्यों नहीं करता, उठता क्यों नहीं तू बेड से। फिर परमेश्वर के दास ने धीरे से उठे, हाथ लगा लगा के बेड पे, और गिर गए और बोलते रहे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। घर वालों ने पूरी तैयारियां कर ली थी फिनरल की, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी उंगली के सहारे उठना और बोलते रहना तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वो धीरे धीरे उठे। उसी समय उनकी गवाही ऐसे पढ़ लेना नेट पे, ऐसे ही उठे और उसी कमरे में वो भागने लग गए। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और वो पूरे हील हो चुके थे, उनका पूरा घराना हैरान था। आप इस गवाही को नेट पे पढ़ सकते हो, उनकी किताब में लिखा है। और लोग विश्वास को पता नहीं क्या मानते हैं, मुझे नहीं पता। उन्हें यही लगता है कि बाइबल पढ़ना विश्वास है। अरे बाइबल पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं विश्वास बढ़ता है, जब हम मसीह के वचनों को सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है। विश्वास एक नियम है जो सबके लिए काम करता है। आज लोग अपनी बीमारी को देखते हुए चलते हैं कि मुझे अभी तक चंगियाई फील नहीं हुई। बीमारी एक फीलिंग है जो आपको आती है। जैसे आपको कभी कभी दर्द होगा तो क्या आप सच में बीमार हो? लेकिन कई लोग अंगीकार करके बीमार हो जाते हैं। थोड़ा सा दर्द उठता है पेट में, वो बोल देते कैंसर है, तो वो सच में बन जाता है। अपने मुंह को कंट्रोल में रखो। बीमारी एक फीलिंग है, वो आती है और चली जाती है। जैसे सूरज चढ़ता है, बारिश पड़ती है, ये सब होना है। सूरज चढ़ेगा तो आपको गर्मी लगेगी और रात पड़ेगी तो आपको सर्दी लगेगी। ऐसे बीमारी एक फील होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वचन बोलना छोड़ दें। चाहे आपको बीमारी फील हो, लेकिन आप वचनों को बोलो और वचनों के मुताबिक करो। अगर आप बीमार हो तो बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और कोशिश करो उठने की। वो काम करो जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाओ। आमीन। लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन आज विश्वासी मरते हैं क्योंकि वो नाम के विश्वासी हैं। उन्हें विश्वास का पता ही नहीं। उन्हें लगता है शायद हम पवित्रताई में हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, ये विश्वास है। ये विश्वास नहीं है। विश्वास सबके लिए काम करता है। मैं आपको ये भी बता दूं, अन्य जातियों के लिए भी काम करता है विश्वास। आप देखना कभी उनको, वो भी चंगे होते हैं। हाँ, उस लेवल की चंगियाई उन्हें नहीं मिल सकती जो मसीह में मिलती है, लेकिन वो चंगियाई पाते हैं। कभी नोट करना इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास बना दिया है। अब जो भी उसे इस्तेमाल करेगा वो उसका फल पाएगा। आमीन। मैं आपको विश्वास के बारे में बताऊंगा डीपली, अभी समय नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैंने परमेश्वर के दास की दी, कैसे उन्होंने चंगियाई पाई। बस आपने परमेश्वर के वचनों को सुनते रहना है, इस प्रार्थनाओं में जुड़ते रहना है आपने रोज। कोई बहाना नहीं, अपना काम काज छोड़ के इस प्रार्थना में बैठो, क्योंकि आप अब बढ़ने वाले यीशु के नाम में। और शैतान इस बात को जान चुका है। वो आपको काम देगा कि आप प्रार्थना में ना बैठो, लेकिन आपने कामों को छोड़ के प्रार्थना में बैठना है और तीनों प्रार्थना को अटेंड करना है, सुनना है रोज, और वचनों को सुनते रहना है। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। खुदाबंद आपको बढ़ाने जा रहा है, आपके विश्वास के लेवल को बढ़ाने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ, और वायदा करो परमेश्वर से, मैं रोज प्रार्थना में बैठूंगा, तेरे वचनों को सुनूंगा, और तेरे वचनों को सुन के विश्वास को बढ़ाऊंगा। वायदा करो सब जन।
री पा 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 रे बे 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 सेंदने में यारा पा खंदलबा रा पा 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 री पा यारा पा संदले बेंदने में रोखोंदनो मो यारा पा संदलबा रे बे 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 रा पा 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 री पा 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 शांदले बेंदने में रोखोंदलोबो री पा शांदले बेंदने में रा पा शखंदनमा। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। बोलो ये वचन मेरी जिंदगी में सोगना फल लेके आए। कहो कहो सब जन, बोलो ये वचन मेरी जिंदगी में सोगना फल लेके आए। रीबा यारा बा संदले बेंदने में रबा बाबा शे बे बे बेरे बेंदने में यारा बा खंदलबा रीबा रो संदनमो। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसके नाम की महिमा करो सब जन। जोर से तालियों के साथ। रबा शखंदलबा रे बेंदने में यारबा संदलबा रिसोंदनो को यारबा खंदले बेंदने में रोसोंदनो मो यारबा संदलबा री पा 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 पा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।